सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश की राजस्व आय में हुई गत वर्ष की तुलना में 12.5% की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस 7 दिवसीय महोत्सव के दौरान जारी की राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। नीति से राज्य में औद्योगिक विकास को मिलेगी मजबूती। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में 4 से 6 मई तक जयपुर में होगा 14वां द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2025। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के आयोजनों के लिए बनेंगी संभावनाएं। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है, जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और राजस्व लीकेज रोकने के लिए ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए। बैठक में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जीएसटी संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों को जीएसटी, वैट और अन्य आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इन प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग और कर से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जीएसटी चोरी से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14% अधिक रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि नकली शराब फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बताया गया कि पंजीयन और मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष स्टाम्प ड्यूटी से अर्जित राजस्व 15% बढ़ा है। वहीं नियमित रूप से पूरे वर्ष चली खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 24% बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं और इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की है। ये नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स और परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए हमारा राज्य देश के लगभग 40% बाजार तक पहुँच रखता है। ये भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है।
देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ाने में भरपूर अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के रूप में पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, एयर फ्रंट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रक पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक एलिजिबिलिटी, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% तक कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। इसी क्रम में निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी क्रम में कल जयपुर के वैशाली नगर स्थित गोविंद धाम जानकी पैराडाइज पहुंचकर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों, महंतों ने सनातन संस्कृति को दुनिया में आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन जनमानस के लिए समर्पित किया है। श्री शर्मा ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की ओर से 4 से 6 मई तक जयपुर में होने वाले 14वें द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 25 GITB के संबंध में गुरुवार को जयपुर के शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्थान और भारत को MICE बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आयोजित होने वाले इस इवेंट को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जाए। उन्होंने कहा कि जयपुर में आईफा जैसे भव्य आयोजन सफलतापूर्वक किए जाने के बाद GITB का आयोजन बेहतरीन हो, जिससे आईफा जैसे अन्य बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स आयोजित होने की इस इवेंट के माध्यम से संभावनाएं प्रबल हो सके। महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार मुग्धा सिंह ने बताया कि GITB का 14वां संस्करण 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव भारत सरकार और महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार को GITB के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। क्रेता और विक्रेताओं के बीच 11,000 से अधिक विशिष्ट पूर्व निर्धारित B2B बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि GITB के दौरान राजस्थानी व्यंजन, कला और शिल्प का प्रदर्शन इस आयोजन में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। दिया कुमारी ने बैठक में निर्देश दिए कि शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस क्षेत्र से संबंधित बिंदुओं का ध्यान रखकर यदि आवश्यक हो तो विरासत संरक्षण बायोलॉज को भी अपडेट किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीकर, झुंझुनू और चूरू कलेक्टर
कर पटवारियों के माध्यम से शेखावाटी की हवेलियों का सर्वे कर उनका डिजिटलाइजेशन करवाए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर विरासत संरक्षण बायोलॉज की आवश्यकता है। इसके लिए चरणबद्ध कार्य किए जाने की जरूरत है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।